हेलो दोस्तों, अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि जब उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी तब वे अपने जीवन के विकास का कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन याद रखिए, समस्याएं जीवन का अभिन्न अंग है और ये कभी समाप्त नहीं होगी। एक समस्या जाएगी तो दूसरी आ खड़ी होगी। ये जीवन की प्रकृति है। जीवन इस प्रकार बना है कि आप विभिन्न समस्याओं का सामना करें और उनसे अपने विकास के लिए आवश्यक शिक्षा ग्रहण करें। यह केवल आपके साथ ही नहीं है, हर एक के साथ होता है। कोई भी बिना समस्याओं के नहीं है। समस्याओं को अपने विकास की प्रक्रिया में बाधा न समझिए। आप भले ही कितनी ही दयनीय स्थिति के अंदर हो, जिस किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं विकास कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसी भी स्थिति में हो, विकास करने के कुछ द्वार, कुछ रास्ते आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही दुष्ट क्यों न हो, कितना ही दुष्ट क्यों न हो, उसके लिए सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते। कोई ना कोई दरवाजा उसके लिए खुला रहता है। इसीलिए यह भी याद रखिए कि संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली हो और हल नहीं हो सकती हो। यह जीवन का सामान्य अनुभव है कि जब समस्याएं आती है तो उनके साथ उनके हल या समाधान भी आते हैं। हमारे ऊपर हमारी क्षमता और साधनों से अधिक भार परमात्मा के द्वारा नहीं डाला जाता है। हमें उतनी ही समस्याएं दी जाती है जिन्हें हम हल कर सकते हैं। यदि हम अपनी समस्याओं को परमात्मा भगवान के सामने खुले हृदय से रखना सीख ले तो प्रत्येक समस्या का उचित समाधान बहुत शीघ्र मिल जाएगा। कोई यह सोचे कि उसके जीवन में समस्या कभी न आए तो उसका जीवन बहुत आराम भरा हो जाएगा। और इसे मानकर चलिए कि जीवन में सदैव उतार चढ़ाव, अप्रत्याशित परिस्थितियां आती रहेगी। आपको किसी भी परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रहना है, यही नियम है। इसीलिए आप समस्याओं का स्वागत करना सीखें। तो अगर आप उस समस्याओं को स्वागत करना सीखेंगे तो समस्याओं पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। आप समस्याओं के सेवक बनने की बजाय आप समस्याओं के स्वामी बन जाएंगे। आपको यह भी अनुभव करना चाहिए कि परमात्मा द्वारा आपको जो आराम दिए गए हैं, जो सुख सुविधाएं दी गई है, उनकी तुलना में ये समस्याएं कुछ भी नहीं है। यानी कि जो समस्याएं हैं उनकी तुलना में बहुत सारी आपको चीजें आराम दिए गए हैं। जीवन के आराम और विलासों का सुख लेते हुए आप न परमात्मा को धन्यवाद देते हैं और न ये पूछते हैं कि आराम क्यों दिए। लेकिन पीड़ा और समस्याओं के सामने हम इतने परेशान हो जाते हैं कि परमात्मा को बात बात पर कोसते हैं। क्या यह तर्कहीन बात नहीं है? यदि आप परमात्मा को अपनी सुख सुविधा के लिए धन्यवाद देना शुरू करें तो समस्याओं का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। परमात्मा द्वारा दिए गए छोटे से छोटे आराम के लिए आपको उसके प्रति धन्यवाद देने का भाव, कृतज्ञता का भाव अपने मन में लाना चाहिए।